हेलो गाइस, वेलकम टू टेस्ट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे आपकी हॉर्नबिल बुक का सेकंड चैप्टर, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। अब इस चैप्टर के बच्चों हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे आज। इस चैप्टर को लाइन वाइज लाइन पहले मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ, और आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि चैप्टर अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आएंगे और ना ही वो फिर आपको लर्न होंगे। तो उस चैप्टर को आप अच्छे से पहले समझ लीजिए। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? वेयर हैड दे रीच्ड ऑन द 25th ऑफ दिसंबर। 25 दिसंबर को वो लोग कहाँ पहुँचे थे? 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। दे वर सफरिंग द वेव्स अवे फ्रॉम केप टाउन। 2500 किलोमीटर फ्रॉम केप टाउन रीच केप टाउन। तो इसका आंसर है 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। ठीक है, चलिए सेकंड देख लेते हैं क्वेश्चन। व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ द शिप ऑन जनवरी 3rd। जनवरी 3rd को शिप का स्टेटस क्या था? पंप्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल। कंडीशन वाज गेटिंग वर्स। दे वर स्टिल स्ट्रगलिंग टू कंट्रोल द पंप्स। एवरीथिंग वाज जस्ट राइट। क्या कंडीशन थी उस दिन 3 जनवरी को? कि उन्होंने पंप से वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल कर लिया था, सारा पानी बाहर निकाल के, या कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो गई थी, या अभी भी वो स्ट्रगल करे चले जा रहे थे हैं कंट्रोल करने के लिए वाटर लेवल को, पंप के साथ अभी भी स्ट्रगल हो रही थी, या एवरीथिंग वाज जस्ट राइट कि जो है सब कुछ बिल्कुल बिल्कुल सही हो गया था। तो इसका आंसर है ए, पंप्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल। 3 जनवरी की सुबह तक ये हो चुका था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु सेड वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। यू एंड मम्मी, सू एंड आई। किसने कहा था ये? जॉन ने कहा था। क्रूमैन ने अपने आप एक दूसरे से कहा था, 2 क्रू मेंबर थे ना, उनने एक दूसरे से कहा था, या सू ने कहा था, या मॉम ने कहा था? तो ये कहा था जॉन ने। जॉन कौन था? उनका बेटा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर डिड दे डिसाइड टू रीच टू सेव देमसेल्फ एंड द शिप। उन्होंने क्या, कहाँ जाने को डिसाइड किया था? अपने आप को बचाने के लिए और शिप को बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने का डिसाइड किया था, आइल एम्स्टर्डम जाने का डिसाइड किया था, या मुंबई इंडिया या भारत में मुंबई में आके बचने को सोचा था, मुंबई पहुंच जाएंगे तो बच जाएंगे, या जापान? तो इसका आंसर है आइल एम्स्टर्डम। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ डिड द ऑथर मैनेज टू स्ट्रेच द कैनवस। कैसे मैनेज किया उन्होंने? बाय रिपेयरिंग द होल्स, बाय आस्किंग क्रूमैन फॉर हेल्प, इट हैपेंड ऑन इट्स ओन, द प्रॉब्लम गॉट ओवर एज द स्टॉर्म हैड पास्ड। कैसे मैनेज किया था? बाय रिपेयरिंग द होल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट हैपेंड टू सू व्हेन द ऑथर एंटर्ड देयर रूम टू चेक ऑन देम। क्या हुआ था सू के साथ जब उनको चेक करने के लिए वो रूम में एंटर किया था ऑथर ने? तो क्या हुआ था, क्या देखा उसने? हर हेड हर्ट एज देयर वॉज अ बम्प, शी वॉज अनकॉन्शियस, हर लेग हर्ट, शी वॉज फाइन। क्या हुआ था? वो ठीक ठाक थी, या उसके पैर में चोट लग गई थी, या वो बेहोश पड़ी थी, या उसके सर में चोट लगी थी और सर पे एक मोटा सा बम्प हो गया था उसके? तो आंसर भी आपका यही है, हर हेड हर्ट एज देयर वॉज अ बम्प। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? हु सेड वी आर सिंकिंग। किसने बोला था ये कि हम डूब रहे हैं? हिज क्रूमैन, उनके क्रूमैन ने कहा था, मैरी ने कहा था, या उनकी बच्ची ने कहा था, डॉटर ने, या उनके सन ने कहा था? ये कहा था मैरी ने। इसका आंसर है मैरी। ठीक है, अगला देख लेते हैं।
व्हाट डज मेडे कॉल मीन? मेडे कॉल का क्या मतलब होता है? कॉल मेड इन द मंथ ऑफ मे, कि जो कॉल जो है मंथ के मई के मंथ में की गई हो, वो होती है मेडे कॉल। डिस्ट्रेस कॉल फॉर हेल्प, या जो कॉल डिस्ट्रेस की जाती है उसकी फ्रिक्वेंसी भेजी जाती हैं हेल्प के लिए, वो होती है मेडे कॉल। बोथ ए एंड बी दोनों, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है डिस्ट्रेस कॉल फॉर हेल्प। जो फ्रिक्वेंसी भेजी जाती हैं हेल्प के लिए उसको कहते हैं मेडे कॉल। ठीक है। What did the author see when his head popped out of the water? ऑथर ने क्या देखा जब उसका सिर जो है पानी में से ऊपर निकल आया था एकदम से? तो उसने क्या देखा अपने चारों ओर? द शिप वॉज सिंकिंग, कि शिप जो है डूब रही है। द शिप वॉज नो वेयर टू बी सीन, कि शिप पर जो है कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, वहाँ पर कुछ था ही नहीं, कुछ दिख ही नहीं रहा था, शिप ही नहीं दिख रही थी उसे। चारों तरफ पता लग रहा था वो डूब रहा है, उसे शिप ही नहीं दिख रही। The ship was near capsizing, her mast almost horizontal, कि जो है उसकी शिप बिल्कुल पलटने की कगार पर थी और उसका जो मस्ट था वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गया था। It was still standing, कि वो अभी भी खड़ी हुई थी। क्या देखा था उसने? उसने देखा था the ship was near capsizing, her mast almost horizontal। ठीक है। What was the first indication of disaster? वो जो डिजास्टर आया था उसका पहला इंडिकेशन क्या था? अराउंड 6 PM when winds dropped and sky grew darker, कि 6 बजे के लगभग हवा रुक गई थी बिल्कुल, और क्या हुआ था? स्काई जो है एकदम डार्क हो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग when the ship started cracking, अगली सुबह जब शिप ने टूटना शुरू किया। When it started raining, जब बारिश शुरू हो गई। When winds were strong, और जब हवाएं बहुत तेज़ हो गई। क्या हुआ था पहला इंडिकेशन जब मिला था? तो इसका आंसर है ए, अराउंड 6 PM when winds dropped and sky grew darker। ठीक है। How did the explosion affect the ship? एक्सप्लोजन ने शिप को कैसे इफेक्ट किया? वो जो एकदम से धमाका हुआ था ना, वेव आके टकराई थी ज़ोर से, तो ऐसा लग रहा था बहुत तेज़ धमाका हुआ है, तो उसने शिप को कैसे इफेक्ट किया? अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, कि जो है एक तूफान आया, एक भंवर आई, कैसी? ग्रीन वाटर की और वाइट वाटर की, और उसने वो पूरी शिप को अच्छे से उसने जैसे तोड़ के रख दिया। द शिप स्ट्रेट सिंकिंग, कि सीधे सीधे शिप ने सिर्फ डूबना शुरू कर दिया। द शिप टर्न अपसाइड डाउन, वो क्या हुआ? शिप जो है एकदम मुड़ गई ऊपर से नीचे की तरफ। नन ऑफ अबव, इसमें से कुछ नहीं हुआ था। तो इसका आंसर है अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। When did the waves start getting gigantic? वेव्स जो है और ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा विशालकाय कब हो गई थी? 25 दिसंबर को, 2 जनवरी को, नवंबर 30 को, या दिसंबर 31 को? कब हुआ था ऐसा? इसका आंसर है जनवरी 2, यानी 2 जनवरी को ऐसा हुआ था। What was the age of सुजैन एंड जोनाथन? जोनाथन और सुजैन की एज क्या थी? 8 and 9 year old, 7 and 6 year old, 10 and 7 year old, 4 year and 6 year। तो आंसर है 7 and 6 year old। ठीक है। What happened after the hand pumps started to block up with the divides floating around the cabins? क्या हुआ था जब हैंडपम्प जो है ब्लॉक होना शुरू हो गए थे? वहाँ पे जो कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया था उससे हैंडपम्प ब्लॉक होना शुरू हो गए, तो फिर क्या हुआ था? क्या किया ऑथर ने? द ऑथर कनेक्टेड द इलेक्ट्रिक पंप टू एन आउट पाइप। पहला ऑप्शन हमारा ये है, बाय टेकिंग आउट वाटर विद द हेल्प ऑफ बकेट, बाय रिपेयरिंग हैंडपम्प,
द ऑथर फाउंड अनदर हैंड पम्प। क्या हुआ था, उसने एक और इलेक्ट्रिक पंप लिया था और उसने क्या किया, उसको कनेक्ट कर दिया और एक आउट पाइप लगा दिया, तो उससे पानी बाहर निकाला उसने सारा, है ना। या फिर बकेट में भर भर के पानी फेंका, या हैंडपम्प को सही करने बैठ गया, या उसको एक और हैंडपम्प मिल गया था, उससे उसने सारा पानी निकाल दिया। तो इसका आंसर है द ऑथर कनेक्टेड एन इलेक्ट्रिक पम्प टू एन आउट पाइप। बाहर के पाइप से उसने एक और इलेक्ट्रिक पम्प जोड़ दिया और इससे सारा पानी बाहर निकल गया। What was their first meal in 2 days? उन 2 दिनों में उनकी पहली मील क्या थी? मीट लॉब्स, ब्रेड एंड मिल्क्स, नूडल्स, कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स। तो इसका आंसर है कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। When did they reach Isle Amsterdam? Isle Amsterdam पर वो कब पहुँचे थे? Around 6 PM in the evening. Never reached there. At 11 in the next morning, they decided to take different route. वो 6 बजे पहुँचे थे शाम को, या वो कभी नहीं पहुँचे, या अगली सुबह 11 बजे पहुँचे थे, या उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि कहीं और जाएंगे किसी और रूट से। तो इसका आंसर है अराउंड 6 PM in the evening. How long they take for the ship's testing and fitting? कब तक, कितने दिनों तक, कितने टाइम तक उन्होंने शिप को टेस्ट किया था? मंथ्स, फ्यू डेज, 2 ईयर, फ्यू वीक्स। आंसर है मंथ्स, महीनों तक उन्होंने उस पर टेस्ट किया था। What happened when the author's head smashed into the wheel? क्या हुआ जब ऑथर का जो हेड था वो टकराया था व्हील से? He was hurt but steady. वो चोटिल हो गया था फिर भी बढ़ता रहा आगे। He flew overboard. Sinking blew the waves. कि वो बोर्ड से जो है ऊपर से एकदम उड़ गया, धक्का लगा जिससे वेव का आके उसे, और वो वेव्स में बिल्कुल उसमें नीचे डूबता चला जा रहा था। ही वॉज नॉट हर्ट, उसे कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल चोट नहीं लगी। ही गेन्ड कंट्रोल इमीजिएटली, और उसने तुरंत जो है कंट्रोल कर लिया उस पर, मतलब उसका चोट लगी, सर व्हील से टकराया, उसके बाद भी उसने तुरंत उससे कंट्रोल कर लिया, कंट्रोल पा लिया उस पर, है ना, नियंत्रण में कर ली शिप फिर से। तो इसका आंसर है ही फ्लू ओवरबोर्ड सिंकिंग बिलो द वेव्स। ठीक है। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द शिप? शिप की अब कंडीशन क्या हो गई थी भाई, जब वो वेव टकरा गई आके, तो क्या कंडीशन में थी शिप? ब्रोकन टिम्बर, स्टारबोर्ड साइड बल्ज, इनवर्ट्स, क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टेंट्स एंड टॉयज स्लॉज्ड। कि मतलब सारा सामान जो है फैला हुआ पड़ा था, जितना सारा मैंने अभी आपको गिनाया है ना। वहाँ टिम्बर्स, ब्रोकन टिम्बर्स यानी उसमें टुकड़े लटक रहे थे चारों तरफ, टूटे हुए लकड़ी के, बोट के, है ना। स्टारबोर्ड साइड बल्ज अंदर की तरफ झुक गई थी बिल्कुल। क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टॉयज सब वहाँ फैले हुए पड़े थे। एक ऑप्शन तो ये है हमारा, है ना। एक क्या है, देयर पर्सनल बिलोंगिंग्स वर मिसिंग, उसकी पर्सनल बिलोंगिंग जो है सब गायब हो गई थी। थर्ड ऑप्शन है वाटर फिल्ड इन एवरी रूम एंड देयर क्लॉथ्स वर मिसिंग, सारा पानी भर गया था हर जगह पे और उनके जो क्लॉथ से वो खो गए थे, ऐसा हुआ था। या फिर कांट से, कहा ही नहीं जा सकता। तो आंसर है ब्रोकन टिम्बर, स्टारबोर्ड साइड, बल्ज इनवर्ट्स, क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्लॉज्ड। ये हो गया था, यानी सब कुछ तितर बितर हो गया था, जितना भी उनका सामान था वो सब कुछ वहाँ बिखर गया था। और क्या सारे चारों ओर क्या हो रहा था, टूटे हुए हिस्से लटक रहे थे लकड़ी के, जो उनकी बोर्ड टूट गई थी। स्टारबोर्ड साइड क्या था, वो अंदर की तरफ बहुत बड़ा हिस्सा उसका अंदर की तरफ धंस गया था, ऐसा ही हुआ था ना। वाई डिड द ऑथर हायर द 2 क्रू मेंबर? ऑथर ने 2 क्रू मेंबर क्यों हायर किए थे? देखिए ऑप्शन है टू टेक रेस्ट फ्रॉम लॉन्ग द बयाज, की बयाज जो इतना लंबा था, वो समुद्री यात्रा इतनी लंबी थी, इसमें ऑथर को थोड़ा सा रेस्ट मिल सके, इसलिए उसने हायर किए थे। टू हेल्प टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, द साउदर्न इंडियन ओशन,
कि साउदर्न इंडियन ओशन में वो जा रहा था, जो वर्ल्ड का रफेस्ट सी था, उसमें हेल्प के लिए, कि वो लोग कुछ हेल्प कर दें, है ना। इसलिए उसने हायर किए थे 2 क्रू मेंबर, बिकॉज ही कुड नॉट लॉन्गर सेल द शिप, और क्योंकि वो जो है शिप को ज़्यादा देर तक सेल नहीं कर सकता था, इसलिए हायर किए थे। ही वॉन्टेड टू स्पेंड सम टाइम विद हिज फैमिली, या वो अपनी फैमिली के संग थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहता था। तो आपका आंसर है टू हेल्प टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, द साउदर्न इंडियन ओशन। ठीक है। वॉट वॉज द एज ऑफ द नरेटर, नरेटर की एज क्या है? 48 ईयर, 37 ईयर, 35 ईयर या 25 ईयर? 37 ईयर शुरू में बताया गया है। 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन है वो। वाई डिड दे डू टू स्लो डाउन द बोट इन द स्टॉर्म, स्टॉर्म में, उस तूफान में, आंधी में उन्होंने अपनी बोट को स्लो करने के लिए क्या किया? स्टॉप सेलिंग, सेलिंग करना ही बंद कर दिया। ड्रॉप द स्टॉर्म जिब एंड लेस द हैवी मूनिंग रोप, जस्ट ड्रॉप द स्टॉर्म जिब, डिड नथिंग एंड वेटेड फॉर स्टॉर्म टू काम डाउन, या उन्होंने कुछ नहीं किया और स्टॉर्म को शांत होने का इंतज़ार करते रहे। तो आंसर है ड्रॉप द स्टॉर्म जिब एंड लेस इज अ हैवी मूनिंग रोप, एक मोटी सी मूनिंग रोप ली, उससे उसको बांध दिया, और जो स्टॉर्म जिब थी उसको उन्होंने क्या किया? ड्रॉप कर दिया, उसको खोल दिया। ठीक है। अगला देखते हैं। व्हाट हैपेंड टू ऑथर्स बॉडी व्हेन ही मैनेज टू रीच द डेक, जो ऑथर था उसकी बॉडी के संग क्या हुआ जब वो डेक पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था? उस वेव्स के आने के बाद डेक पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था, तो क्या हुआ ऑथर की बॉडी के संग? हिज हेड स्मैश्ड अगेन, उसका सर फिर से टकराया। हिज लेफ्ट रिब क्रैक्ड, माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, क्या हुआ? उसके जो है लेफ्ट रिब टूट गई थी, उसका मुंह खून से भर गया था और उसके दांत टूट गए थे। एक्चुअली में ऐसा ही हुआ था। ही ब्रोक हिज लेग, हिज लेफ्ट हैंड, क्या है? पैर टूट गया, क्या हाथ टूट गया था? हुआ क्या था? हिज लेफ्ट रिब क्रैक्ड, माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, यही है इसका आंसर। देखो मेरी आपको इस PDF में आंसर भी साथ साथ दिख रहे हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए। वाई डिड ऑथर एक्सेप्टिंग हिज अप्रोचिंग डेथ, कि ऑथर ने अपनी आती हुई मृत्यु को एक्सेप्ट क्यों कर लिया था? उसने क्यों एक्सेप्ट कर लिया कि भाई अब तो मैं मर ही जाऊंगा? ऑप्शन है पायरेट्स हैड अटैक द शिप, कि जो समुद्री डाकू हैं उन्होंने शिप पर अटैक कर लिया था, हैं, उन पर हमला कर दिया था। बिकॉज ही वॉज इंजर्ड बाय द एक्सप्लोजन, या वो उस धमाके से इंजर्ड हो गया था, इसलिए उसने डेथ को एक्सेप्ट कर लिया था। ही वॉज थ्रोन इन द सी, या उसको सी में फेंक दिया गया था, समुद्र में फेंक दिया था, इसलिए उसने अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लिया था। ही वॉज स्टैब्ड, या फिर उसको जो है स्टैब किया गया था, बिकॉज ही वॉज इंजर्ड बाय द एक्सप्लोजन, क्योंकि जो एक्सप्लोजन था उससे वो इंजर्ड हो गया, इसलिए उसने अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लिया था। उसने कहा था अब तो मैं मर ही जाऊंगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट हैपन आफ्टर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द डिज़ास्टर, डिज़ास्टर का फर्स्ट इंडिकेशन मिल गया था, उसके बाद हुआ क्या? मतलब इंडिकेशन क्या था कि हवा रुक गई थी और सारे गहरे गहरे बादल छा गए थे, स्काई एकदम डार्क हो गया था, ये इंडिकेशन था ना। तो इसको मिलने के बाद हुआ क्या था? आ वेव अपीयर्ड वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस एंड हाइट ऑफ अदर वेव्स, कि एक जो है वेव आई थी बहुत बड़ी, वर्टिकल, और ऑलमोस्ट ट्वाइस थी, वो दुगनी थी, दुगनी हाइट की वेव्स थी, और जितनी वेव्स आई थी उनसे दुगनी हाइट की थी वो, ऐसा हुआ था। इट ब्रोक द शिप फ्रॉम इनसाइड, कि उसने क्या किया था? शिप को, फर्स्ट इंडिकेशन के बाद क्या हुआ था? शिप अंदर से टूट गई थी। द शिप टर्न अपसाइड डाउन, कि वो अंदर की तरफ, नीचे की तरफ घुसने लगी थी। इट डिडंट इफेक्ट द शिप, और उसने कुछ भी इफेक्ट नहीं किया शिप को, सब ठीक ठाक रहा। क्या है आंसर इसका?
आंसर है अ वेव अपीयर्ड वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ अदर वेव्स। ठीक है। व्हाट वर द नेम्स ऑफ टू क्रूमैन whom द ऑथर हायर्ड। ऑथर ने जो 2 क्रू मेंबर हायर किए थे उनका नाम क्या था? शेली एंड केविल, लैरी विगल एंड हर्ब सिगलर एंड शेली कॉपर, लैरी विगल एंड एडम मूरी। क्या नाम था? सबको पता है, चैप्टर पढ़ा होगा तो सबको याद होगा उसका नाम। उनके नाम थे लैरी विगल एंड हर्ब सिगलर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। What part of the journey was pleasant for them? जर्नी का कौन सा पार्ट प्लीजेंट था उनके लिए, बहुत मज़ेदार था? फर्स्ट लेग फ्रॉम इंग्लैंड टू केप टाउन, पहला पार्ट जो इंग्लैंड से केप टाउन तक का था वो। लास्ट पार्ट ऑफ द जर्नी, जर्नी का लास्ट पार्ट। फर्स्ट फ्यू मंथ्स, पहले कुछ महीने, या नेवर, या कभी नहीं, कोई सा पार्ट उनके लिए प्लीजेंट नहीं था। तो इसका आंसर है फर्स्ट लेग फ्रॉम इंग्लैंड टू केप टाउन। पहला पार्ट जो था, जब इंग्लैंड से केप टाउन के लिए चले थे, वो उनका प्लीजेंट था। मतलब वहाँ पे कोई परेशानी नहीं आई थी, आराम से पहुँच गए थे वो, है ना। व्हाट वाज द नेम ऑफ द शिप, शिप का नाम क्या था? अमेजॉन, वेव वॉकर, वेव शिप या सेलर शिप? तो उसका नाम आप सबको पता है, वेव वॉकर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। What was the occupation of the narrator? नरेटर का ऑक्यूपेशन क्या था? बिजनेसमैन था, सेलर था, टीचर था? नन ऑफ द अबव। मैंने अभी आपको बताया ही था, बिजनेसमैन था वो, 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन था। What did author decide to go for a round the world voyage? Why did author decide to go for a round the world voyage? वर्ल्ड व्याज पे जाने का, यानी वर्ल्ड की समुद्र यात्रा पे जाने का ऑथर ने क्यों डिसाइड किया था? क्या बात थी ऐसी? टू डुप्लीकेट द वयाज मेड 200 ईयर एगो बाय द कैप्टन जेम्स कुक। यही इसका आंसर है बच्चों, कि वो क्या करना चाहते थे, जो जेम्स कुक ने 200 ईयर्स पहले जो वयाज किया था, जो समुद्री यात्रा की थी, उसको वो फिर से दोहराना चाहते थे, बिल्कुल वैसा ही करना चाहते थे। ठीक है, तो बाकी के ऑप्शन कोई काम के है ही नहीं, यही आंसर है आपका। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। फ्रॉम वेयर डिड द शिप सेल फ्रॉम द वयाज? हाँ जी, वयाज के लिए शिप जो है कहाँ से सेल करना शुरू किया था उन्होंने? कहाँ से शुरू हुई थी उनकी यात्रा? अमेरिका से, मैक्सिको से, जर्मनी से, या प्लेमाउथ इंग्लैंड से? तो आंसर है प्लेमाउथ इंग्लैंड से। Which is the world's one of the toughest sea according to lesson? The Southern Indian Ocean, the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Caspian Sea? तो इसका आंसर पहले ही क्वेश्चन में आ चुका है। तो वर्ल्ड्स टफेस्ट सी है द साउदर्न इंडियन ओशन। हाउ मैनी इनहेबिटेंट्स वर देयर ऑन द आइल एम्स्टर्डम? आइल एम्स्टर्डम पर कितने लोग रहते थे? वहाँ कितने लोग थे? 26, 23, 28, 24। वहाँ पर 28 लोग थे। हाउ डिड द सबसिक्वेंट वेव्स टॉस द नरेटर अराउंड द डेक? नरेटर को जो लगातार वेव्स आ रही थी उनने कैसे उछाला था? किस तरीके से टॉस किया था? लाइक अ बॉल, लाइक अ रैग डॉल, लाइक अ हैंडकरचीफ, लाइक अ टॉय? इसका आंसर सबको पता है, लाइक अ रैग डॉल। एक रैग डॉल की तरह उछाल नहीं थी ना वेव्स उसको। वॉट वॉज वेरी पेनफुल टू द ईयर्स? ईयर्स के लिए वेरी पेनफुल क्या था उस समय? स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, हवा की तेज़ आवाज़, स्क्रीमिंग ऑफ द स्प्रे, जो या पानी की बहुत तेज़ बौछार जो आ रही थी उसकी आवाज़ कानों को चुभ रही थी, वो चुभ रहा था आके कानों में एकदम। बोथ ए एंड बी, ओनली ए। क्या आंसर है इसका? आंसर है बोथ ए एंड बी, यानी हवा की तेज़ आवाज़ भी और जो पानी ज़ोर से आके गिर रहा था
उसकी बौछार जो आ रही थी वो भी, दोनों। द नरेटर सेड दैट द गेल डिड नॉट वरी हिम, देन व्हाट वरीड हिम द मोस्ट। नरेटर ने ये कहा था कि गेल जो थी, यानी बहुत तेज़ हवाएं जो चल रही थी, वो उसकी परेशानी का कारण नहीं था। तो फिर क्या था परेशानी का कारण? रेन, बारिश थी उसकी परेशानी के कारण। डार्क क्लाउड्स, काले बादल थे। साइज ऑफ द वेव्स अप टू 15 मीटर्स, ऑल ऑफ दीज, यही सारे थे। तो इसका आंसर है साइज ऑफ द वेव्स अप टू 15 मीटर्स, यानी 15 मीटर से भी ऊंची ऊंची जो लहरें आ रही थी वो उसकी परेशानी का कारण थी। ठीक है। वॉट डिड द नरेटर स्टार्ट एनकाउंटरिंग ऑन द सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन। केप टाउन से निकलने के बाद दूसरे दिन जो है नरेटर ने किसका सामना किया? क्या चीज़ सामने आ गई थी? पायरेट, समुद्री डाकू आ गए थे? डार्क क्लाउड्स हैं, या लाइटनिंग, या बिजली कड़क रही थी, या स्ट्रॉन्ग गेल? तो इसका आंसर है स्ट्रॉन्ग गेल, बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी, उसका सामना सबसे पहले हुआ था। व्हेन डिड द नरेटर हायर 2 क्रू मैन, हायर कब किए थे उसने 2 क्रू मैन? बिफोर हेडिंग ईस्ट, ईस्ट की तरफ बढ़ने से पहले। बिफोर हेडिंग साउथ, साउथ की तरफ बढ़ने से पहले। बिफोर हेडिंग नॉर्थ, बिफोर हेडिंग वेस्ट। इसका आंसर है बिफोर हेडिंग ईस्ट। व्हाट वाज ट्रू अबाउट वेव वॉकर, वेव वॉकर के बारे में कौन सी बात सच है? इट वॉज प्रोफेशनली बिल्ट, इट वॉज 23 मीटर लॉन्ग, इट वॉज 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी बातें सही हैं? यस, ये सारी बातें उसके बारे में ठीक हैं। व्हेन डिड द नरेटर सेट सेल फ्रॉम प्लेमाउथ इंग्लैंड, कब डिसाइड किया था, कब सेट किया था कि उसने सेल करना है इंग्लैंड प्लेमाउथ से? जून 1976, जुलाई 1976, मार्च 1975, जनवरी 1976। तो आंसर है जुलाई 1976। हाउ लॉन्ग दे स्पेंट होनिंग देयर सीफारिंग स्किल्स, अपनी सीफारिंग स्किल्स को तेज़ करने के लिए उन्होंने कितने टाइम तक प्रैक्टिस की थी, कितना टाइम स्पेंड किया था? 10 ईयर, 15 ईयर, 16 ईयर, 12 ईयर। तो इसका आंसर है 16 ईयर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन? पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन से क्या मतलब है? वेव वॉकर, साउंड ऑफ द पिन, पिन की आवाज़, गिविंग इंडिकेशन समथिंग, इनसिग्निफिकेंस ऑफ टू स्मॉल आइसलैंड। तो इसका आंसर है इनसिग्निफिकेंस ऑफ टू स्मॉल आइसलैंड। वेयर डिड द नरेटर कीप ऑन हिज सी फायरिंग स्किल्स, अपनी सी फायरिंग स्किल्स को नरेटर ने कहाँ पर तेज़ किया था, कहाँ पर अपनी स्किल्स को उन्होंने टेस्ट किया था? है ना, प्रैक्टिस करने गए थे ना, कहाँ पर गए थे? इन द अरेबियन सी, अरेबियन सी में गए थे। इन द कैस्पियन सी, कैस्पियन सी में गए थे। इन द रिवर नाइल, नील नदी में गए थे। इन ब्रिटिश वाटर, या ब्रिटिश वाटर में गए थे। तो आंसर है ब्रिटिश वाटर। ठीक है। हु इज़ द राइटर ऑफ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर? गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट, विलियम सायरन, खुशवंत सिंह, मार्गा मिंको। तो सबको पता है आपको, इसका आंसर है ए। ठीक है। तो चलिए, ये यहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। एग्ज़ाम में आपके इसी में से क्वेश्चन आएंगे, आप ये समझ लीजिए। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए हैं, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके और मैं आपकी हेल्प कर सकूं आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।